सदाए अफसांचा ग्रुप की एडमिन डॉक्टर यास्मीन अख्तर अलग अलग कलमकारों की कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। पहला अफसांचा अशफाक उसान गनी का है। अफसांचे का नाम है दिखावा। अरे शाहिद, किधर हो यार? कितने दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। तुम और तुम्हारी शायरी के बगैर हमारी महफिलें सूनी सूनी सी लगती हैं। ऐसी भी क्या मसरूफियत कि दोस्तों को ही भूल गए। अरे छोड़ अनवर, तुम दो चार लोगों की वाहवाही की मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं। मेरे फेसबुक के 5,000 फ्रेंड्स हैं और मेरे एक एक शेर पर हज़ारों कमेंट्स आ जाते हैं। तुम लोग लगे रहो अपनी बेतुकी महफिलों में। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा दोस्त इतना पॉपुलर हो गया है। मगर शाहिद, पिछले दिनों जब तुम बीमार पड़े थे तो तुम्हारे उन 5,000 दोस्तों में से कितनों ने तुम्हारे घर आकर तुम्हारी इयादत की थी? दूसरा अफसांचा अनवर हादी जुनैदी का है। अफसांचे का नाम है बदतमीज़। मौलवी साहब मशहूर हैं। इनकी शख्सियत और बुजुर्गी पर सबको नाज है। इनका हर लफ्ज़ मुस्तनद जाना जाता है। मौलवी साहब जहाँ जाते हैं वहाँ हज़ारों की भीड़ जमा हो जाती है और इनकी तकरीर को लोग इतने एहतराम से सुनते हैं गोया सुनना भी सवाब हो। मौलवी साहब ने दौरान तकरीर कहा कि तुम्हारे ही शहर का मदरसा है, इसकी तामीर के लिए दिल खोल कर अतिया, सदका, ज़कात, फितरा अता करें। मदरसा की एक एक ईंट के बदले अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत में एक एक घर बनाएगा। जलसा के इख्तिताम पर मौलवी साहब वसूली की रकम लेकर चलते बने। इतने में एक शख्स मौलवी साहब से मुखातिब हुआ। मौलवी साहब, अगर आदमी गुनहगार हो और कमाई हराम की हो तो क्या तब भी जन्नत में घर बनेगा? मौलवी साहब आग बगूला हो गए और कहा, बदतमीज़, ज़बान लड़ाता है। मौलवी साहब के अंधे आशिकों ने उसका गिरबान पकड़ लिया और मौलवी साहब कार में सवार होकर निकल गए। तीसरा अफसांचा मिल्कीत सिंह मछाना का है। अफसांचे का नाम है क़ुव्वत क़लम। उसके अजीज़ो अकारिब, यहाँ तक कि उसके पड़ोसी भी उसकी ज़िंदगी में इस कदर घुसाए थे कि उसे पल्ला छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसकी तनख्वाह बैंक खाते में बाद में जमा होती थी, पहले ख़त्म हो जाती थी। कुछ तो उधार ले जाते, बाकी उनकी मेहमान नवाजी पर सर्फ हो जाती थी। बेगम साहिबा से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। कभी समझाती और कभी लड़ने पर आमादा हो जाती थी। वो बेचारा अंदर ही अंदर घुट कर रह जाता था। उसकी बस एक ही गलती थी कि वो नहायत ही शरीफ और नेक आदमी था। अचानक उसकी छठी हिस्स जाग उठी। उसके वातिन के अदीब ने अंगड़ाई ली। बस फिर उसने एक एक के किरदार को अपने अफसानों में पिरोना शुरू कर दिया। उसका तीर निशाने पर जा लगा। अब उसके घर में चैन भी है और सुकून भी और अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी। अब वो किसी की तरफ लपकता भी है तो कोई उसके हाथ नहीं आता। चौथा अफसांचा मुजीबुर रहमान का है।
अफसानचे का नाम है इज्जत। फरीद एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसका घराना पूरे इलाके में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वो शहर के एक स्कूल में ज़ेरे तालीम था। शराफत के साथ स्कूल जाता, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करता और घर लौट आता था। उसकी दोस्ती भी अच्छे लड़कों के साथ थी। उसके वालिद नहीं थे। माँ बड़े लाडो प्यार से उसकी परवरिश कर रही थी। माँ की मोहब्बत ने उसे शरीर बना दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ फरीद देर रात घर से बाहर रहने लगा था। माँ से डांट पड़ती, लेकिन उसका कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा था। रोज़ कुछ न कुछ बहाना बनाकर निकल जाता था। उसके बचपन के दोस्त भी इधर उधर बिखर गए थे। बड़ा होकर वो चोरों के एक ग्रोह में शामिल हो गया था। एक रात तकरीबन 2 बजे घर में दाखिल हुआ तो देखा कि उसके दादा सेहन में टहल रहे हैं। उनकी नज़रें नीचे झुकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रहे हों। दादाजी, इस वक्त आप क्या ढूंढ रहे हैं, वो भी अंधेरे में? फरीद ने कहा। दादाजी ने मासूमाना अंदाज में जवाब दिया, बेटा, इज्जत ढूंढ रहा हूँ। फरीद ने मजबूती से उनका हाथ थाम लिया। ऐसा लगा जैसे खोई हुई इज्जत वापस आ गई हो। 5वां अफसानचा फौजिया हबीब का है। अफसानचे का नाम है मेहरो माह। रोज़ रोज़ इस तरह कॉलेज के बाहर हम कब तक मिलेंगे? और क्लास छोड़कर जाने से टीचर को शक भी हो सकता है। माहिरुख ने फिक्रमंदाना अंदाज में कहा, कुछ नहीं होता, कॉलेज में ये सब आम बात है। महरोज़ ने बेपरवाही से जवाब दिया, लेकिन मेरे वालिदैन को इस बात की खबर हो गई तो? माहिरुख का लहजा अभी भी सहमा हुआ था। तो तुम साफ मुकर जाना। तुम मेरी बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो? अच्छा कहो। देखो, हमारी दोस्ती को 1 साल का अरसा हो गया है। अब तुम मेरे घर रिश्ता भेज दो। रिश्ता? वो किस लिए? अनजान बनने की आदाबी खूब थी। शादी के लिए महरोज़, तुम रिश्ता भेजोगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। माहिरुख ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा? क्या मतलब? तुम तो मुझसे प्यार का दावा करते हो ना? हाँ, लेकिन मैं शादी एक बाकिरदार लड़की से करना चाहता हूँ। मतलब? सदमे से उसकी आवाज़ जैसे गूंग हो गई थी। चांद को ग्रहण लग गया है माहिरुख, और चांद ग्रहण किसी को भी नहीं भाता।